दोस्तों, जब वोट मांगने की बात आती है तो हर नेता ऐसा बन जाता है जैसे वो जनता का कितना बड़ा सेवक है। लेकिन जैसे ही कुछ नेताओं के हाथ में सत्ता की ताकत आती है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे चाहे देश बर्बाद हो या जनता मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 भ्रष्ट नेता के बारे में जानेंगे जिन्होंने न सिर्फ हमारे पैसों का दुरुपयोग किया, बल्कि उन्होंने कईयों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें एमपी में लोग प्यार से मामा बुलाते हैं, जो कि अभी मौजूदा समय में एमपी के मुख्यमंत्री भी हैं, जिनका नाम भारत के सबसे बड़े स्कैम में भी आया है। दरअसल दोस्तों, इनका जन्म एमपी के ही एक छोटे से गांव सीहोर में 5 मार्च 1959 को हुआ था, जिस वजह से आज इनकी उम्र 63 साल की है। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ साल पहले शिवराज सिंह का नाम देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल घोटाला यानी व्यापम घोटाले में भी आया था। आपको बता दें कि ये घोटाला इतना बड़ा घोटाला था कि इससे सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस घोटाले में लगभग 850 से ज्यादा FIR दर्ज हुए थे। हालांकि दोस्तों, अगर आप व्यापम घोटाले को विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस घोटाले के टोटल अमाउंट के बारे में बताएं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मतलब इस घोटाले की टोटल अमाउंट की बात करें तो इस घोटाले की टोटल अमाउंट था 20 बिलियन रुपए, जो कि गोवा की टोटल GDP से भी डबल था। यानी इस घोटाले में 2000 करोड़ रुपए का गबन किया गया था। हालांकि बाद में CBI ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया था, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। हालांकि दोस्तों, इसी तरह एक और घोटाला मायावती के नाम है। मायावती दोस्तों, दलितों की मसीहा कहे जाने वाली, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोग प्यार से बहन जी भी बुलाते हैं, वो भी इस सूची से वंचित नहीं है। क्योंकि आपको बता दे कि बहन जी के नाम इतने बड़े बड़े घोटाले हैं कि अगर इनके पूरे घोटाले की डिटेल बताने लगे तो हमें घंटों लग जाएंगे। हालांकि फिर भी आपको बता दे कि इन्होंने अपने घोटाले को छुपाने के लिए लखनऊ में पूरा का पूरा एक हाथी पार्क ही बनवा दिया है, जिसमें कुल 124 स्मारक हाथी बनवाए गए। वैसे ये तो थी पैसा छुपाने की बात, लेकिन आपको बता दे कि मायावती का नाम ताज हेरिटेज कॉरिडोर केस स्कैम में भी आया था, जो कि साल 2002-2003 में हुआ था। आपको बता दे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1.75 बिलियन रुपीस था। वैसे आपको बताते चलें कि ताज कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य ताजमहल के पास पर्यटक सुविधाओं को अपग्रेड करना था। हालांकि इसके अलावा भी इनके नाम और भी बहुत सारे घोटाले हैं, लेकिन बाद में CBI की जांच हुई, जिसमें इनके पास कुल संपत्ति का अनुमान 150 मिलियन रुपीस का लगाया गया, जिसके बाद तय था कि वो गिरफ्तार होंगी, लेकिन उसे रोक दिया गया। इसी तरह इस सूची में अगला नाम है लालू प्रसाद यादव का। दोस्तों, अगर स्कैम की बात कर रहे हो और उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम ना ले तो हो सकता है स्कैम को बुरा लग जाए। दरअसल लालू प्रसाद यादव का नाम देश के सबसे बड़े घोटाले फॉर्डर स्कैम में आया था, जो कि साल 1996 में हुआ था। आपको बता दें कि इस स्कैम में इतना ज्यादा पैसों का गबन किया गया था, जिसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। दरअसल इस घोटाले में लगभग 84.50 बिलियन रुपीस का गबन किया गया था। हालांकि इसके अलावा भी 2005 में इंडियन रेलवे स्कैम में भी लालू यादव का नाम शामिल था, जिसमें इनके करीबी के पास 45 करोड़ रुपए मॉल की प्रॉपर्टी के रूप में जब्त किया गया था। इसी तरह इस सूची में अगला नाम है P चिदम्बरम। दोस्तों, इस सूची में कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम का नाम भी भारत के सबसे बड़े स्कैम से वंचित नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये 4 बार केंद्र के यूनियन में मिनिस्टर रह चुके हैं और इतने बड़े मंत्रालय के पद पर बैठने के बावजूद इनके ऊपर कई घोटाले का आरोप है, जिसमें से चाइनीज वीजा स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और INX जैसे बड़े स्कैम में भी इनका नाम शामिल है। इतना ही नहीं, INX स्कैम के चलते ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल लेके ये बार बार बाहर भी आ जाते थे। मतलब अभी हाल ही में 5 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा था, क्योंकि इनका नाम INX मीडिया स्कैम में आया था, जिस स्कैम की अमाउंट थी 275 करोड़ रुपए। इस सूची में अगला नाम है A राजा, जिसमें तमिलनाडु के DMK पार्टी के मौजूदा डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अंडी मुथु राजा, जिन्हें तमिलनाडु में लोग प्यार से A राजा भी बुलाते हैं, उनका भी नाम 2G स्कैम में सबसे पहले लिया जाता है। मतलब IT डिपार्टमेंट के जांच के रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 2008 में A राजा भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और IT डिपार्टमेंट के मंत्री थे, उसी दौरान 1,22,122 लाइसेंस इशू किया गया था, जिसे IT इन्वेस्टिगेशन में और IT डिपार्टमेंट के रिपोर्ट में ही A राजा को 2G घोटाले का मुख्य आरोपी समझा गया है। इतना ही नहीं, उन पर 30 करोड़ रुपए घूस लेने का भी आरोप लगाया गया है और इन सारे चार्जेस की वजह से A राजा को 15 महीने तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा
था। हालांकि फिलहाल अब वो जेल से बाहर हैं और बतौर डीएमके पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है जयललिता। दोस्तों, साउथ की थलाइवी नाम से जाने जाने वाली साउथ की पहली महिला सीएम जयललिता भी इस सूची से दूर नहीं रह पाई। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है। यानी 5 दिसंबर 2016 को ही 68 की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर साउथ के सबसे बड़े घोटाले में से एक घोटाले का आरोप है। दरअसल इनका नाम कलर टीवी करप्शन केस में आया था। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1996 में 21.28 केजी सोने की ज्वेलरी मिली थी, जिसकी कीमत 3.50 करोड़ रुपए था। इसके अलावा भी 1500 साड़ी और 51 डिजाइनर वॉचेस जब्त किए गए थे। इतना ही नहीं, इनके पास 1250 केजी चांदी यानी सिल्वर, जिसकी कीमत 3.12 करोड़ रुपए था और 2 करोड़ का डायमंड भी मिला था। इसी तरह अगला नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा। दोस्तों, लक्ष्मीकांत शर्मा ये वो नाम है जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को रौंदने का पूरा प्लान बना लिया था। मतलब आपको बता दे कि ये मध्य प्रदेश के पूर्व एजुकेशनल मिनिस्टर थे, जिनका नाम व्यापम जैसे स्कैम में सबसे पहले लिया जाता है। हालांकि दोस्तों 2021 में कोविड के चलते इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद व्यापम स्कैम का कोई खुलासा नहीं हो पाया। मतलब कहा जाता है कि जिस दिन इनकी मौत हुई उसी दिन व्यापम स्कैम का चैप्टर क्लोज हो गया। मतलब इनके मौत के बाद व्यापम स्कैम के सारे राज दबे के दबे रह गए, क्योंकि कई लोग इन्हें व्यापम का मुखिया बुलाते हैं और इनके मरने के बाद ये कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये व्यापम स्कैम में थे या नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट आज भी इन्हें व्यापम घोटाले का एक्यूज्ड मानता है, जो कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला था और इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। इसी सूची में अगला नाम है सुशील कुमार शिंदे। दोस्तों, महाराष्ट्र जिसे भारत का इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ के पूर्व सीएम और भारत के गृह मंत्री रह चुके सुशील कुमार शिंदे पर भी कई घोटाले का आरोप है, जिसमें से एक सबसे बड़ा घोटाला है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का, जिसमें भारत की 3 सर्वोच्च जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट और ईडी ने। हालांकि इस घोटाले में सुशील कुमार शिंदे के अलावा लेट विलास राव देशमुख, अशोक छावन की भी इन्वॉल्वमेंट का पता चला है और इस घोटाले का खुलासा नवंबर 2010 में हुआ था, जिसने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक छावन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसी सूची में अगला नाम है बीएस येदियुरप्पा। दोस्तों, कर्नाटक के 4 बार सीएम रह चुके यानी कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर भी कई घोटाले का आरोप है, जिसमें माइनिंग और 2G स्कैम जैसे बड़े घोटाले का भी आरोप है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये घोटाला 2010 में सामने आया था। इतना ही नहीं, माइनिंग के केस में तो येदियुरप्पा को जेल तक जाना पड़ा था। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार 2G घोटाले की अमाउंट लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए बताया गया है। वहीं सीबीआई के रिपोर्ट में ये अनुमान 3,984 करोड़ रुपए का लगाया गया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इनमें वो अकेले जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि ये अमाउंट इतना बड़ा था कि भारत के कई छोटे स्टेट की जीडीपी ही इतनी होती है। इसी तरह अगला नाम है मुलायम सिंह यादव। दोस्तों, यूपी के काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव ने भी इस सूची में अपनी जगह बखूबी बनाई है। हालांकि कहने को तो ये 3 बार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, जो पहली बार 1989 में यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे। इतना ही नहीं, ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अपने आय से कई गुना अधिक अपनी निजी संपत्ति बना ली थी, जिसके लिए उन पर सीबीआई जांच की गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके ऊपर कई और बड़े केसेस हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरीके से सच है कि 2013 में सीबीआई ने अचानक से सबूत का अभाव बताकर मुलायम सिंह यादव का केस क्लोज कर दिया, लेकिन आज भी इनका नाम बड़े घोटाले में लिया ही जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे भ्रष्ट नेता। वैसे इनके बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।